हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सियासत में आई है अपने मंशूर के साथ। हम अल्लाह के फज़ल व करम से अपने मंशूर पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक मदीना की तर्ज की रियासत बनाएंगे। इस वक्त लोग पिसे हुए हैं, बिजली के बिल नहीं दे सकते। हम ये चाह रहे हैं कि बिजली हम सस्ती बिजली बनाएं और अपने सोर्सेज से बनाएं। एक सूद की लानत है जिसमें हम जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये मोटो है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जब हुकूमत आएगी तो जो हम किस्तें सूद की दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं, वो हमने बंद करनी है। IMF की छुट्टी करवानी है हमने और इंशाअल्लाह वही पैसे जो हैं वो हमने अपनी आवाम पे खर्च करने हैं। उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा जब नई क़यादत इसको मिलेगी। पुरानी क़यादत से आप इसको तरक्की नहीं दिलवा सकते। मैं अल्लाह के फजल व करम से जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे हाथों पे उठाते हैं। इस दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से मैं इनको बड़ी भारी अक्सरियत से शिकस्त दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं, PP 168 के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब से। जानते हैं उनसे आज कि उनका मंशूर क्या है और दूसरी पार्टियों से हट के वो क्या लाएमल लेके आएंगे और अपने हल्के की आवाम के लिए वो क्या सोचते हैं, वो क्या ऐसा डिफरेंट करेंगे कि लोग उनको वोट दें और अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं चौधरी अब्दुल रज़ाक से। तो सब ये बताएं कि आपका जो मंशूर है या आपका जो लाएमल है वो दूसरी जो सियासी जमातें उनसे हटकर क्या है कि लोग आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो पाकिस्तान की सियासत जो चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक काली बनी हुई है। इस वजह से कोई अच्छा बंदा जो है वो सियासत में आना पसंद नहीं करता। तो हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सियासत में आई है अपने मंशूर के साथ। हम अल्लाह के फजल व करम से अपने मंशूर पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक मदीना की तर्ज की रियासत बनाएंगे और उसके साथ साथ जितनी भी इकाइयाँ हैं पाकिस्तान में उन सबको हम साथ लेकर चलेंगे। और इसके अलावा हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हम चूँकि एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमारी एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। इसके लिए हमने अल्लाह के फजल व करम से कि हमने अपनी जो है एग्रीकल्चर से, क्योंकि इस वक्त हम जो भी चीज़ें हैं, दालें हैं या कोई और चीज़ें हैं, हम इवन कि हम गंदम तक बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये एग्री मुल्क कल्चर मुल्क होने के बावजूद हम ये चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है और हमने इंशाअल्लाह इन्हीं की पाकिस्तान से इस तरह की पैदावार करनी है कि हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ग्रोथ को अप करें और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं। इसी तरह आप देख लें कि जो बिजली का है, इस वक्त लोग पिसे हुए हैं, बिजली के बिल नहीं दे सकते। हम ये चाह रहे हैं कि बिजली हम सस्ती बिजली बनाएं और अपने सोर्सेज से बनाएं। पानी से बिजली बनाएं, हवा से बिजली बनाएं। हमारे पड़ोसी मुल्क ये चीज़ें कर रहे हैं, बना रहे हैं सारी चीज़ें, और हम भी चाह रहे हैं कि हम इन चीज़ों से बनाएं, ना कि हम पेट्रोल से या गैस से बिजली बनाएं जो बहुत महंगी पड़ती है, या कोयले से बिजली बनाएं। वो कोयले से अगर बनाते हैं तो वो एनवायरनमेंट जो है उसको वो ख़राब होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अल्लाह ने सोर्सेज दिए हैं, हम इससे बिजली बना के सस्ती बिजली अवाम में दे सकते हैं। दूसरा हमारा मंशूर है कि जैसे ही हमने जो है ये सूद की लानत है जिसमें हम जकड़े हुए हैं। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये मोटो है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जब हुकूमत आएगी तो जो हम किस्तें सूद की दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं, वो हमने बंद करनी है। किस्तें देनी बंद करनी है, हमने सूद लेना बंद करना है। IMF की छुट्टी करवानी है हमने और इंशाअल्लाह वही पैसे जो हैं वो हमने अपनी आवाम पे खर्च करने हैं। और आप ये देखेंगे कि ये इस तरह नहीं होगा कि हम IMF से लेते रहें और MP MNA जो हैं वो बांट कर खाते रहें और वो 25% भी नहीं लगाते मुल्क में। अगर वो 25% भी इस मुल्क पे लगा दें तो मुल्क जो है वो काफ़ी तरक्की करे, लेकिन यहाँ तो लगते ही नहीं है मुल्क पे। और जो लेते हैं हम उनसे पैसे, वो अक्सर तो
सूद की शक्ल में चले जाते हैं और बाकी बंदरबांट हो जाती है और अवाम तक उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो इसलिए हमारा जो है मंशूर का बेसिक हिस्सा है कि हमने इसको सूद से पाक मईशत जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपने पाँव पे खड़ा करना है पाकिस्तान को। मईशत जो है पाकिस्तान की इसको सूद से पाक करके। और इसके अलावा हमारा ये है कि हम औरतों को इंशाअल्लाह इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हुए औरतों को हम उनके हकूक देंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी एक अल-कुदस के नाम से रैली हुई है। वो बहुत बड़ा इज्तिमा था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा ख़वातीन के हवाले से था। तो उसमें आप देख लें कि हमने ख़वातीन को पूरे इख्तियारात दिए हुए थे। वहाँ पे मैनेजमेंट ख़वातीन की थी, वहाँ पे ख़वातीन ने तकरीरें की, सब कुछ किया। लेकिन इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हुए, ना कि वहाँ पे नाच गाना और डांस करके या इस तरह का कोई मामला नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, लेकिन अपने इक़्तिदार को फॉलो करते हुए। उसके अलावा हमारा ये है कि हम नौजवानों को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो नौजवान है, इस वक्त आप ये देख लें कि 60% जो है वो नौजवान है पाकिस्तान में। और नौजवानों को हमने उनको रोज़गार देने हैं, उनको जो है उनकी तरबियत करनी है, हमने उनको ऐसे अदारे बना के देने हैं जहाँ पे उनकी तरबियत हो। और नौजवान जो है उसको हमने एक ये नहीं है कि वो दिहाड़ी बात पैदा नहीं करने, हमने उसको एक अच्छी किस्म का इंसान बना के हमने निकालना है। और हमने ये देखना है कि हमारा जो है ये जो हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इनको यहाँ पे इतनी फैसिलिटी दी जाए, इतना फैसिलिटेट करें हम इनको यहाँ पे कि ये बाहर जाने का नाम ही ना लें। इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। विद इन 3 इयर्स इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये सब कुछ हो सकता है, हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मंशूर का बेसिक हिस्सा जो है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आम लोगों के लिए, आम जो है लोग, उसकी फलाह व बहबूद के लिए हम काम करेंगे। हमारा अब आप देख लेना कि 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, तो हम इस वक्त हम आटे के लिए तरस रहे हैं, हमारे पास आटा नहीं। अब ये एक एग्री कल्चर मुल्क होने के बावजूद हम आटे से महरूम हैं। तो ये बदबख्ती है हमारी कि हम हर दफ़ा ये नए नारों के साथ जो लोग आ जाते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं। बाद दफ़ा तो अब इसमें अवाम का भी थोड़ा सा कसूर होता है कि वो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो 2000, 3000, 4000, 5000 में अपना वोट बेच देते हैं। और वो जब वोट बेच देते हैं तो फिर वो जो है वो किसी एमपी एमएनए से को पूछ नहीं सकते। वो तो सिर्फ उनके साथ सिर्फ सेल्फियां ले सकते हैं या उनको जो है उनको खुशामदें कर सकते हैं। बाकी वो उनसे पूछ तो नहीं सकते कि आपने ये किया। अब आप देख लें कि यहाँ पे एमपी एमएनए का कोई काम नहीं है मुल्क में कि वो सड़कें या नालियां या ये चीजें बनाए। उनका क्या काम है कि वो लेजिस्लेटिव करे, वो कानून साजी करे, वो कानून बनाए, अच्छे कानून बनाएं जिसके लिए जिस तरह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आती है तो वो आपको बताएगी कि जो है सेनेट का, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, ये नाली सड़क के लिए नहीं है। सड़क के लिए हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बल्दियात के निज़ाम को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो करेंगे और उसको बल्दियात को ऊपर लाएंगे। ये जो काउंसलर का काम है वो हमने एमपी एमएनए के हवाले किया हुआ है। ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को हमेशा बर्बाद करेंगी। आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के दौर में जब बल्दियात को थोड़ा सा हमने जो है वो ऊपर किया तो ये सारे एमपी एमएनए अपनी सीटें छोड़ छोड़ के, ये कोई तहसील चेयरमैन बन रहा है, कोई जिली चेयरमैन बन रहा है, ये सारे वहां से छोड़ के आ रहे थे। इसलिए कि ये सिर्फ खाने के लिए जाते हैं और वहां पे जो है जब खाने का सिस्टम खत्म हो गया, इन्होंने कहा जी अब बल्दियात के पास सिस्टम चला गया, जो सारे भाग के बल्दियात की तरफ आ गए। इसलिए मेरे भाइयों मसला ये है कि हमने पाकिस्तान को जो बेसिक इसकी रूह है ना,
जो बेसिक रूह है उसके मुताबिक, जो बेसिक रूह होती है हमारी सियासत की, उसके मुताबिक लेके चलना है, ना कि पाकिस्तान की सियासत। अब सियासत बाहर के मुल्कों में भी होती है, यहाँ भी होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क में आप केजरीवाल को देख लें कि केजरीवाल कहाँ से उठा, कहाँ उसने कितनी चीजें इस वक्त फ्री की हुई। हमारे मुल्क में भी हमारे मंशूर का हिस्सा भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत आती है तो हमने जो है तालीम को इंशाअल्लाह मिडल तक, पहले जो हमारा है कि हमने मिडल तक, उसके बाद हमने जो है इसको सेकेंडरी लेवल तक जो है हमने फ्री करना है। और इंशाअल्लाह बाकी जो यूनिवर्सिटीज में इतनी फीसें हैं या ये जो एक माफिया बना हुआ है पूरा तालीम का, इस सारे सिस्टम को हमने इंशाअल्लाह सिरे से चेंज करना है और नई एक पॉलिसी देंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे पास बहुत अच्छी टीमें हैं जो खारजा में भी अपना मकाम रखती हैं, जो मईशत में भी अपना मकाम रखती हैं, जो एजुकेशन में भी अपना मकाम रखती हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब हम आएंगे तो ये सारी चीजें हम करके दिखाएंगे। तो सब आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का ही इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तान में दीगर और भी सियासी जमातें हैं, नई पार्टियां भी वजूद में आई, कभी उनमें जाने का नहीं सोचा? असल में बात ये है कि ये जो नई पार्टी वजूद में आपने कहा जी आई है, वो भी वही लोग हैं जो सदियों से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। और छोड़, इन लोगों का एक मोटो बन चुका है, एक इनका एक माइंड सेट है कि इन्होंने जाना है तो लूटने के लिए जाना है। हम मेरा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है ये एक खिदमत पे यकीन रखने वाली जमात है। हम खिदमत की सियासत करने वाले हैं। हमने अल्लाह के फजलो करम से हम अपनी जेब से लगाने वाले हैं, ना कि हम वहां से लेके खुद भी खाएं और लोगों को खिलाएं। इस तरह का हमारा कोई सिस्टम नहीं है। इसी वजह से मेरा मेन मकसद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से मैं आया हूँ। इसीलिए आया हूँ कि अगर हम नून लीग या ये नई जमातें जो बन रही हैं, ये सारे वही लोग, पुराने लोग हैं। हमारी जमात में आप देख लें कि इनमें से एक बंदा भी नहीं होगा, हमारे सारे नए लोग होंगे। और इंशाअल्लाह ये सारे नए लोग जो हैं, ये उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा जब नई क़यादत इसको मिलेगी। पुरानी क़यादत से आप इसको तरक्की नहीं दिलवा सकते। तो सब क्या आप समझते हैं कि जो नून लीग या दीगर जमातों के कैंडिडेट आपके मद्दे मुकाबिल होंगे, आप उनको भारी अक्सरियत से शिकस्त दे सकेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं जिस एरिया में भी जा रहा हूँ ना, लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लोग बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं। और मैं आपको अब मीडिया पे बैठा हूँ, मैं आपको बता दूं कि लोग इस वक्त जो पुराने सियासी लोग हैं उनको पसंद नहीं कर रहे, इवन कि उनको जो है अपनी एरिया में भी घुसने नहीं दे रहे। ये पोजीशन बनी हुई है। और मैं अल्लाह के फजलो करम से जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे हाथों पे उठाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊं कि इस दफ़ा अल्लाह के फजलो करम से मैं इनको बड़ी भारी अक्सरियत से शिकस्त दूंगा। और आप ये ग्राउंड रियलिटी भी देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि लोग नून लीग को वोट देना नहीं चाह रहे। और पीटीआई का कोई कैंडिडेट इस तरह का कोई है नहीं, लेकिन पीटीआई के लोग अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त कुर्सी के साथ हैं, कुर्सी को वोट देना चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं 8 तारीख को एक सरप्राइज रिजल्ट जो है इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दूंगा इंशाअल्लाह। लोग ये भी कहते हैं कि जो चौधरी अब्दुल रज़ाक है उनकी पर्सनैलिटी राना सनाउल्लाह से बहुत मिलती है, तो क्या आप उनके लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करते हैं, सिर्फ पर्सनैलिटी उन जैसी है? नहीं जी, लाइफस्टाइल तो मैं उनका नहीं करता फॉलो। मैं राणा साहब से भी, अब मुझे नहीं पता, ये तो मैंने तो कभी ये गौर नहीं किया कि मेरी उनसे मिलती है, शक्ल मिलती है, या आपने किया होगा इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मेरा जो है लाइफस्टाइल, मेरा कोई उनसे कोई इस किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि हम चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और उनके जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी जाना, और ये भी जाना कि जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, वो क्या अपना मंशूर लेकर आएगी और किस तरह से इलाकाई मसाइल हल करवा सकती है, दूसरी जमातों से क्या मुख्तलिफ है, और चौधरी अब्दुल रज़ाक का रुझान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब क्यों था। ये तमाम तर बातें जो थी वो हमने चौधरी अब्दुल रज़ाक से जानी, और उन्होंने यही बताया कि मैं इस पार्टी के साथ इस वजह से अटैच्ड हूँ
کہ یہاں پر بھی عورتوں کو حقوق دلوائے جائیں گے لیکن اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے، اور یہ تمام تر جو دوسری سیاسی جماعتوں کے وہی چہرے ہیں جو دیکھتے آئے اور لوگ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔